भाजपा हर हालत में दखल करना चाहती है बंगाल की सत्ता। पूरी शक्ति लगा दी है मोदी शाह की जोड़ी ने। दोनों का लगातार हो रहा है बंगाल दौरा। प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। इसके साथ साथ चल रहे हैं आरएसएस बीजेपी के जमीनी सर्वे भी। हाल में कराए गए आंतरिक सर्वे में उभरा है चौंकाने वाला तथ्य। झारखंड के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र कुल्टी में पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी उभरे हैं संभावित विजेता प्रत्याशी के रूप में। मौजूदा भाजपा विधायक डॉक्टर ए.के. पोद्दार का नाम आया है तीसरे स्थान पर। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। स्मृति पांडे का अभिवादन स्वीकार करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। झारखंड का सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र है कुल्टी। शुरू से ही इसका चरित्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में होता है अलग। राज्य सरकार के खिलाफ होता है मतदान, इसलिए इस पर रहती है सभी पार्टियों की नजर। भाजपा आरएसएस के स्तर से लगातार हो रहे जमीनी सर्वे, हाल में ही मुख्यालय में कराया गया सर्वे। कुल्टी में विधायक है भाजपा के डॉक्टर ए.के. पोद्दार, लेकिन शुरुआती सर्वे में वे पिछड़ रहे हैं पार्टी के दो संभावित प्रत्याशियों में। कुल्टी पूर्ण रूप से है शहरी इलाका। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है 20.6%, जबकि अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या है 22.08%। आदिवासी वोटरों की संख्या है 4.34%। 66% से अधिक वोटर है हिंदी भाषी। बराकट न्यामतपुर है मंडी, तो शेष इलाका है कोलियरी बहुल। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है कम। वोटरों का मिजाज रहता है राज्य सरकार विरोधी। साल 2009 के संसदीय चुनाव में टीएमसी के मलय घटक को मिले 61,984 वोट, तो सत्तासीन माकपा के वंश गोपाल चौधरी को मिले 40,307 वोट। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के उज्जवल चटर्जी को मिले 77,610 वोट, तो सत्तासीन फॉरवर्ड ब्लॉक को मिले 49,044 मत। साल 2014 के संसदीय चुनाव में बीजेपी को मिले 80,848 वोट, तो राज्य में सत्तासीन रही टीएमसी को मिले 40,563 वोट। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के वोटों का हुआ जमकर बंटवारा। इसका लाभ मिला सत्तासीन टीएमसी को, उसे मिले 59,952 वोट, जबकि बीजेपी को मिले 49,464 वोट, कांग्रेस को मिले 42,895 वोट। यानी विपक्षियों को वोट थे टीएमसी से 20,000 से अधिक। 2019 के संसदीय चुनाव में टीएमसी को मिले 55,825 वोट, तो बीजेपी को मिले 1,91,076 वोट। करीब 50,000 मतों की बढ़त। 2021 के विधानसभा चुनाव में सीधी भिड़ंत में बीजेपी को मिले 81,112 वोट, टीएमसी को 80,443 वोट। 679 मतों से जीते बीजेपी। 2024 के संसदीय चुनाव में बीजेपी को मिले 94,108 वोट, तो टीएमसी को मिले 79,055 वोट। 15,000 मतों की बढ़त। भाजपा इस सीट को मान रही है सुरक्षित। सर्वे में सबसे बड़ा नाम उभरा है पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी का। साल 2015 से 2020 तक रहा उनका कार्यकाल। इस दौर में वे पांडेसवर से थे विधायक। मेयर के रूप में उनका कार्यकाल रहा था शानदार। विकास योजनाएं थी चरम पर। इसका सीधा लाभ मिला कुल्टी को। हिंदी भाषी होने के कारण भी हिंदी भाषी वोटरों में है सर्वाधिक लोकप्रिय। सफल प्रशासक होने के नाते कुल्टी के वोटर हैं सर्वाधिक पसंदीदा। वोटर उनके प्रत्याशी बनने पर पार्टी की जीत की मान रहे गारंटी। दूसरे नंबर पर है अभिजीत आचार्य उर्फ बप्पा। बांग्ला भाषी वोटरों की है वे पहली पसंद। जनता से जुड़ने, पार्टी में सक्रियता है उनके लिए प्लस। पत्नी है पार्षद। इसके पहले पति पत्नी दोनों ही पार्षद थे। साल 2016 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था चुनाव। मिले थे 42,895 मत, जबकि 2021 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिले मात्र 5,795 वोट। तीसरे स्थान पर नाम आया है डॉक्टर ए.के. पोद्दार का। उनके पुत्र केशव पोद्दार की विवादास्पद छवि बनी है। इसका मुख्य कारण है कोलियरी क्षेत्रों में नहीं है विधायक की अच्छी सक्रियता। कम वोटों से जीत के बाद भी उनकी सक्रियता रहती है अपेक्षा से कम।
कुल्टी के बारे में आर्थिक धारा ने बात की पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी से। वे अपने क्षेत्र पांडेसर में हैं अधिक सक्रिय। सुनिए क्या कहना है उनका कुल्टी के बारे में। अपने राजनीतिक जीवन में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा मुझे यदि दुख होता है किसी क्षेत्र को लेकर तो वो है कुल्टी का क्षेत्र। मेयर रहते हुए कुल्टी को लेकर बहुत से सपने देखे थे हम लोगों ने। कुल्टी की लोगों की जो मूल समस्या थी पीने की पानी की समस्या, उसका 50% समाधान हम लोग करके आए थे और 50% का काम प्रारंभ कर दिए थे, फंड का व्यवस्था कर दिए थे। वो 50% काम भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। आज भी कुल्टी में बहुत से इलाकों में पीने की पानी एक समस्या के रूप में ही है। साफ सफाई का जो सिस्टम मैंने शुरू किया था वो भी बिल्कुल चौपट हो गया है। बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन को सिस्टम में लाने का प्रयास किया था। पहले कोई भी जाता था कुल्टी में 500 रुपया देके बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट लेके आ जाता था। उसको मैंने सुधारा था, एक अधिकारी को अरेस्ट भी करवाया था। वो भी फिर पहले की तरह हो गया। फिर अब कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। काउंसलर्स जो है जो कहते थे, जो भी डिमांड करते थे, सारा का सारा काम हो जाता था। अभी कुल्टी के बहुत से काउंसलर्स से मेरी बात होती है, अपने पार्टी के, विपक्षी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के बहुत से काउंसलर्स से संपर्क है। वो लोग भी कहते हैं कि कुछ करा नहीं पाते हैं। कुल्टी को वंचित करके रखा गया है। कुल्टी के बारे में कोई सोचने वाला ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। और यदि कुल्टी के बारे में कोई कुछ बोले तो उसके जवाब को दबा दिया जाता है। आप देखेंगे कुल्टी का सम्मेलनी जो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कुल्टी वासियों के लिए गर्व का विषय था, कुल्टी इसको से जुड़ा हुआ, आज तक किसी ने डिमांड नहीं किया इसको के सामने जाकर उस सम्मेलनी को फिर से, उसकी गौरव को फिर से लौटाया जाए। कुल्टी में एक टाउन हॉल बनाने का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। आप कुल्टी के डीसरगढ़ में जो मैंने क्रीमेटोरियम बनाया था, मैंने तो बनवा दिया। अब उसके बाद उसके सामने जो लोग जाते हैं, दाह करने के लिए जो जाते हैं, शव को जलाने के लिए जो जाते हैं, उनको ठहरने के लिए, थोड़ा वेट करने के लिए शेड बना दिया जाए। सेकेंड फेज में ये बनना था, वो काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। कुछ हेल्थ सेंटर मैंने बनवाए थे, वहां पर डॉक्टरों की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई, जिससे कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। रास्ते घाट का तो अवस्था आप देख ही रहे हैं। फिर से कुल्टी को वही पुराने म्यूनिसिपैलिटी के टाइम में जो कुल्टी था, कोई देखने वाला नहीं था, उस अवस्था में पहुंचा दिया गया। कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने के बाद सबसे ज्यादा यदि लाभ हुआ था तो कुल्टी को हुआ था। बहुत से सुधार मैंने किए थे, बहुत से डेवलपमेंट का काम प्रारंभ किया था, लेकिन फिर कुल्टी धीरे धीरे वो अपने पुराने दिन में लौट रहा है। ये देखकर दुख होता है। मैं कुल्टी की जनता से निवेदन करूंगा कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और जो अधिकार आपको मिले थे उसको जो लोग छीनने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ आपको आवाज उठानी है। आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हमेशा आपके साथ थे, आने वाले दिनों में भी आपके साथ ही रहेंगे। धन्यवाद। कुल्टी में जितेंद्र तिवारी भाजपा के समर्थकों के हैं पहले पसंदीदा प्रत्याशी। यदि उन्हें मिलता है टिकट तो टीएमसी के हिंदी भाषी वोटरों में सेंधमारी हो जाएगी आसान। मेयर के रूप में वे हर वर्ग में है स्वीकार। देखना होगा दिलचस्प, क्या बीजेपी बदलेगी अपना प्रत्याशी या डॉक्टर एके पोद्दार पर आजमाएगी किस्मत। करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से।